हेलो गाइस। सो आज का लेक्चर है फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जेईई मेंस। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम लोग इस टॉपिक में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले जब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो ये तीन पार्ट में बंटता है, राइट। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी क्लास 12th में ही है, बेसिकली सिंपल से। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज वेरिएबल सेपरेशन। जो हमारा सबसे पहला मेथड है दैट इज वेरिएबल सेपरेशन। सेकेंड मेथड इज होमोजीनियस एंड थर्ड मेथड इज यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जिसको हम सिंपल बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो इसके आएंगे या इसके आएंगे। इसके बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, राइट। इसके बहुत कम चांसेस होते हैं बिकॉज ये क्लास 12th के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। वेरिएबल सेपरेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कूल। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज करता है वेरिएबल सेपरेशन का। ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेगा? वेरिएबल सेपरेशन का। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो वैसे तो बहुत इजी होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप y की सारी टर्म्स और x की सारी टर्म्स को इस तरफ और इस तरफ लाके अलग अलग लिख सकते हो, देन यू हैव टू यूज वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y नीचे आ जाएगा 1 बाय वाई डी वाई और dx ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जो y वाली टर्म्स है वो सारी एक तरफ आ गई, जो x वाली टर्म्स है वो भी सारी एक तरफ आ गई। तो ऐसे केसेस में हम वेरिएबल सेपरेशन बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, लेकिन अभी जो है क्वेश्चन हमने थोड़ा सा टफ वाला कर दिया, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोचना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो पावर माइनस में उसको नीचे ले आते हैं, राइट, नीचे ले आए। अभी अपने को दिख रहा है कि यहां से e की पावर y कॉमन ले सकते हैं और ये बच गया x की टर्म्स में सब कुछ। तो अभी क्या करना है, जो y वाली टर्म्स है उसको इधर ले जाएंगे और जो x वाली टर्म्स है उसको इधर ले आएंगे। बस अगर इतना काम हो गया फिर तो इसके बाद ऑल वी नीड टू डू इज इंटीग्रेशन। ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें पता है e की पावर y ही होगा, ये e की पावर x हो जाएगा, ये x क्यूब बाय 3 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। This is how you can solve it. So write it down, then we will do another question. Okay? अब मैं जो है आपको होमोजेनियस इक्वेशंस सॉल्व नहीं कराऊंगा, होमोजेनियस इक्वेशंस वाले अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा। मैं आपको सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वालों पे लेके जाऊंगा बिकॉज पेपर में जनरली वही ज्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई वुड नीड टू एक्सप्लेन कि सॉल्व करना कैसे, राइट। तो अभी हम लोग सिंपल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कि भाई आपको dy बाई डी एक्स की कुछ टर्म दे रखी होती है और यहाँ पे y के साथ मल्टीपल में होता है p। p इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली q भी आपका एक फंक्शन ऑफ x होता है। काफी टाइम ये कांस्टेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है और कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, राइट। तो दोनों में से कुछ भी जो आपको चले वो ले लो, राइट। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है।
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लाने के बाद सबसे पहले हमें निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, राइट। एक बार अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। So this is your final equation, right? तो पहले इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। इस फॉर्म में इक्वेशन जो गिवन होगी उससे हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा उसको y इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एंड देन वी विल सॉल्व इट। ओके, सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व इट। तो हम लोग सीधा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, विच इज dy बाई dx प्लस y इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 cos x. So take 2 minutes and try to solve it, and I'll pause the video for 2 minutes, and एक बार जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहला स्टेप होगा अपना वो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। यहां से मुझे पता चल रहा है कि y के साथ क्या है, cot x, तो ये हो गया हमारे पास p, और ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, q। p और q मिल गया। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो कि हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x। अब cot x से इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ लॉग cosec x e की पावर, तो ये हो जाएगा e की पावर log cosec x की पावर -1। हमें पता है e और log एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 बाय cosec x। ये आपका आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, राइट। तो लेट मी फॉरवर्ड इट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया y बाई cosec x। cosec x की पावर -1 ही आया था तो -1 ही लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, 2 cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय cosec x। तो अब तो सिंपल हो गया, ये हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x बाई 2। तो इसका मतलब जो फाइनल इक्वेशन आई ये लिख लो, ठीक है। जो फाइनल इक्वेशन आई वो ये आई कि y बाई cosec x इज इक्वल टू माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c। सो आई होप दिस हेल्प्स, राइट। तो अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब हम एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम रिवर्स ऑफ dy बाई dx करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, और उसके बाद हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, राइट, x प्लस 2y क्यूब dy बाई dx इज इक्वल टू y। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 2y क्यूब। हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे इधर, dx बाई dy इज इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब बाय y। तो ये आ गया x बाय y प्लस 2y स्क्वायर। तो अभी ये रिवर्स फॉर्म में आ गई। पहले हमारे पास dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता था। अभी इस फॉर्म में क्या है, dx बाई dy
प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, राइट। यहाँ पे p इज अ फंक्शन ऑफ y, q विल आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर। तो एज यू नो हमारा p हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई, और जो q हो जाएगा वो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल ही लोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल, जो आपकी पहली इक्वेशन हुआ करती थी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जस्ट y की जगह x और x की जगह y, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y। सिंपल। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट एंड लेट नो इफ एनी डाउट्स। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो डाउट्स में बताना, देन आई विल सॉल्व इट इन द कमेंट्स, राइट। सो विद दैट वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल रैप अप दिस वीडियो। सो लेट मी राइट द अनदर क्वेश्चन, ओके। या सो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब इन्होंने एक स्पेशल पॉइंट दे दिया। एज यू नो कि सिंस वी आर डूइंग फॉर जेईई मेंस, तो आई होप कि आपको आइडिया होगा, दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ अ क्वेश्चन जहां पे दे आर आस्किंग यू फॉर अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे आर आस्किंग यू फॉर अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट्स, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो यार, क्वेश्चन सिंपल वैसे ही होगा जैसे पिछले क्वेश्चंस होते हैं। हमें साफ दिख रहा है कि किससे होगा, ये वेरिएबल सेपरेशन से हो सकता है क्या, देखते हैं। y को इस तरफ रख दिया, x की सारी तरफ टर्म्स उस तरफ जा सकती है, तो ये वेरिएबल सेपरेशन से हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस ई की पावर x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। y वाली सारी टर्म्स एक तरफ और x वाली सारी टर्म्स एक तरफ, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। इसको क्या करेंगे, इसको t ले लेंगे, तो e की पावर x dx dt में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा log 1 प्लस ई की पावर x प्लस c, राइट। बट ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। इन्होंने क्या बोला है कि कर्व की इक्वेशन बताओ जो 0,-2 से पास कर रही है, यानी कि जो 0,-2 को सेटिस्फाई कर रही है। तो y की वैल्यू जब -2 लेंगे तो ये आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस ई की पावर 0 प्लस सी। अब ई की पावर 0 होता है 1, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस सी। तो यहां से सी आ गया आपका 2/log 2, बस। तो ये जो फाइनल इक्वेशन है ये इसमें लॉग ये डल जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस ई की पावर x प्लस 2/log 2। That's it. This is your final solution. So I hope this helps. एक बार ये सारा देख लो एंड मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा फॉर द पर्पस ऑफ जेईई मेंस, जहां पे हम कुछ क्वेश्चंस करके सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें। सो इफ यू वांट टू गेट मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज आस्क देम इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो, राइट। थैंक यू।